गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र तो हमारा घर ही है और यहाँ एक छोटे से जवाबदेही के स्तर पे लोगों का सेवा किया गया है। मुखिया के तौर पे, पंचायत समिति के तौर पे, प्रमुख के तौर पे, और ये तो कार्यक्षेत्र रहा है गोरियाकोठी। मैंने चुनाव भी लड़ा है गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से। तो चुनाव लड़ने के बाद क्षेत्र के पूरे एरिया में घूमना, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के दुख सुख में भागीदार होना, ये सब तो होते ही रहा है। तो अभी गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र जो है बहुत से चीज़ से अछूता है, जिस चीज़ को करना ज़रूरी है। आम जनमानस के बात को मजबूती से उठाने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। अब ऐसे तो बातें उठती है, लेकिन एक मजबूत फोरम पे जहाँ समाधान है, उस स्तर पे उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इसका कसक है और इसी कमी को पूरा करने के लिए हम एक संकल्पित हैं कि भाई गोरियाकोठी में जो बात आज तक नहीं उठ पाई, जिससे लाखों लोग वंचित हैं। गोरियाकोठी में क्या ऐसा विकास के कार्य नहीं हुआ है, थोड़ा सा बताइए। गोरियाकोठी में विकास का काम बहुत सा नहीं हुआ है। अब विकास के पैरामीटर अलग अलग है। सड़कें कुछ पहले से बनी है, ये पर्याप्त विकास नहीं है। कुछ और भी काम जो होने चाहिए हुए हैं, ये विकास का पैरामीटर नहीं है। विकास का पैरामीटर है कि जो सरकार की योजना धरातल पर है वो कम से कम अपने वजूद में रहे। सड़कें अच्छी बने ताकि लंबे समय तक लोगों की सेवा दे, विद्यालयों में बढ़िया से काम हो, पठन पाठन का काम हो, उसके सुदृढ़ीकरण में काम किए जाएं। अस्पताल है, अस्पताल में कुछ भवनें ज़रूर बनी हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, अस्पताल में प्रॉपर इलाज नहीं होता है। प्रखंड कार्यालयों की जहाँ तक बात है, प्रखंड कार्यालय भी वैसे ही है। प्रखंड कार्यालय में देखा जाता है कि वहाँ दलालों की अड्डा बन गई है, जिससे गरीब तबके के लोग वहाँ जाते हैं तो दलाल उनको घेर लेते हैं और उसके बाद उनसे पैसे ऐंठना चालू कर देते हैं। तो इस पर आपका क्या है प्रतिक्रिया? यही तो जनप्रतिनिधि को देखना है कि हमारे यहाँ जो हमारी पब्लिक है वो जब किसी जेन्युइन काम के लिए प्रखंड कार्यालय में जाए तो उसका दोहन नहीं हो, उसका काम सुगमता से हो जाए। और अगर नहीं होता है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई टीम काम कर रही है या पदाधिकारी सही समय से काम नहीं कर रहे हैं, यही तो देखना जनप्रतिनिधि का काम है। अगर ये जनप्रतिनिधि नहीं देखते हैं किसी कारणवश, तो ये तो हमारी जो अंदर के काम की इच्छा है उसकी कमजोरी कही जाएगी ना। वर्तमान विधायक जो हैं उनसे जनता बहुत नाराज है। अगर आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, अगर आपको पार्टी टिकट देती है, आप पे भरोसा जताती है, क्या आप जनता के लिए भरोसे पे खड़े उतरेंगे? देखिए, जनता के ही वोट से कोई नेता बनता है। नेता बनने का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम जाते हैं जनता के बीच में और जनता के बीच अपनी बात रखते हैं और जनता हमें चुनती है। आप एक बात बताएं, वोट के पहले जब हम जाके जनता के बीच अपनापन दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि भाई आप भगवान हैं और आपके आशीर्वाद से हमको आपका सेवा करने का मौका मिलेगा। और जब ये सेवा मौका मिलता है तब फिर भेदभाव और सेवा करने में कोताही क्यों? फिर पुनः ये तो 5 साल पर रिन्यूअल होने वाला चीज़ है, फिर पुनः हमको जनता के बीच जाना है। अगर हम उनके साथ नहीं रहेंगे, उनके दुख सुख का सहयोगी नहीं रहेंगे, उनसे मिलजुल के काम नहीं करेंगे, उनके हित की बात नहीं करेंगे, तो फिर कौन सा ये लेके जाएंगे उनके बीच? ये तो नेता लोगों के सोचने का बात है। हम लोगों ने काम किया है। हम तो एक छोटे से पद पे जो जवाबदेही है जनता द्वारा दी गई, एक लंबे समय से हैं। हम तो उनके बीच रहते हैं तो दुख सुख जानते हैं। हमको लगता है कि अगर नेता सदैव सब कुछ समर्पण करके अपने लोगों के बीच रहे तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। अच्छा, विरोधियों के अंदर जो है एक तरफ खलबली मची हुई है। आपको जो है चुनाव मैदान का जो है ऐलान जब से किए हुए हैं, तब से देखा जा रहा है कि लगातार क्षेत्र या जिला में चर्चा हो रही है कि अशोक सिंह बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव मैदान में लड़ेंगे। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस के बैनर तले काम हो रहा है। किसी भी सजग राजनीतिक पार्टी का यही काम है
कि हम लोग जैसे केंद्र से लेके और राज्य तक हम लोग विपक्ष में हैं, तो विपक्ष का ये काम है कि जनता का जो मूल चीज़ है जिससे जनता को लाभ होना है, अगर वो नहीं होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाए। ये आवाज़ पहले नहीं उठती थी, इस आवाज़ में पहले दम नहीं था। मैं जब आया मैंने देखा कि बहुत से चीज़ हैं जिन पर ध्यान आकृष्ट कराना सरकार का बहुत ज़रूरी है। लोग ऐसे ही पीछे जा रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले एक सवाल हुआ था प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आम आदमी बोले और एक किसी दल का नेता बोले या समाज का अगुवा बोले या कोई मजबूत व्यक्ति अपने को समाज सेवक कहता है वो बोले, इसमें बहुत फ़र्क है। अगर हम इस आवाज़ को उठाएंगे तो जो ही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो सहमेंगे, उनको डर होगा कि अगर हम भ्रष्टाचार करते हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और हम लोग इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि कम से कम समाज का भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, कि समाज कम से कम अच्छे ढंग से जी सके, प्रतिष्ठित होकर जी सके। आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है काफ़ी पुराना रहा है, 15 वर्षों तक जो है मुखिया रहे, उसके बाद जो है प्रमुख रहे और अब सफ़र जो है विधायक तक का जाने का है आपका। क्या लगता है जिस प्रकार पंचायत के साथ साथ प्रखंड के लोगों ने आप पे विश्वास जताया, तो क्या लगता है कि अब पूरी विधानसभा के लोग जो है आप पे विश्वास जताएंगे? हम तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमते हैं और हमको लगता है कि जो आशीर्वाद हमको लोगों द्वारा प्राप्त होता है, इससे यह प्रतीत होता है कि लोगों का विश्वास हम पर है कि अगर हम इस जवाबदेही पर आते हैं तो लोगों के विश्वास पर खरा उतरेंगे। ये लोगों के आशीर्वाद से ऐसा प्रतीत होता है। तो हमको लगता है और हमारा संकल्प भी है कि हमको राजनीति कोई ऐसा काम के लिए नहीं करना है जिससे हमारा अपना कुनबा बढ़े, अपना राज्य बढ़े या अपनी ताकत बढ़े। ये जो कुछ है अगर हमको समाज देता है तो जो कुछ है सब समाज का है। हमारी जो ताकत है समाज की ताकत है, हमारा जो बल है समाज का बल है, और ये बल अगर समाज के काम आता है तो हमको उस पर न्यौछावर करने में कोई आपत्ति नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। हमको इससे खुशी होगी कि हम उनके किसी काम आते हैं और काम आके उनका कुछ सेवा कर देते हैं। हमारी टीम यहाँ आने से पहले क्षेत्र में जो है सर्वे की तो पता चला कि जब आप प्रमुख थे तो आपका ही किया कराया काम अभी तक जो है दिखाई दे रहा है, इसके बाद जो है अभी कार्य नहीं हुआ है। अब प्रखंड तो बहुत पहले से बना था, इसमें आपके बात में सच्चाई है। प्रखंड बहुत पहले से बना था। लोगों का कहना था कि अशोक जी के द्वारा ही जो काम हुआ है वही काम अभी तक है। तो प्रखंड बहुत पहले से बना था और कार्यालयों की व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई थी। कार्यालय जहां हज़ारों लोग प्रतिदिन जाते हैं अपने समस्याओं को लेके, जहां पदाधिकारी को बैठने का और काम करने का जगह होता है, वो नहीं था प्रॉपर। तो मेरे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक की संपत्ति है और इसमें वही लोग बैठते हैं जो पब्लिक का सेवा करते हैं। तो मैंने प्रयास किया कि मैं उसका पूरा सौंदर्यीकरण करूं, मैंने काम लायक बना दूं। सौंदर्यीकरण का मतलब कि काम लायक बना दूं, और एक प्रयास करके मैंने उसको किया भी। ये बात ठीक है कि मेरे करने के पहले किसी भी लेवल से उस पर काम नहीं किया गया था, और मैंने जब उस काम को किया तो काफ़ी सुगम हो गया। पदाधिकारियों के बैठने का, कर्मचारियों के बैठने का, कर्मचारियों के काम करने के समय का, पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, पब्लिक हमारी कहाँ बैठे इसकी व्यवस्था नहीं थी। आप जानते हैं प्रखंडों में महिलाएं भी जाती है, पुरुष भी जाते हैं, तो महिला और पुरुष के शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। इन तमाम कुव्यवस्थाओं में चल रहा था हमारा प्रखंड। तो एक प्रयास किया मैंने 5 साल में, प्रयास किया कि एक बेहतर ये कर सकूँ। किया भी, ये बात ठीक है कि न तो उसके बाद अभी हो रहा है न उसके पहले हुआ था। जो हुआ है उसी में अपने लोग काम कर रहे हैं। चलते चलते गोरियाकोटी की सम्मानित जनता से क्या कुछ आपका अपील है? मैं तो यही अपील करूंगा यहाँ के सभी सम्मानित लोग से कि ये बड़ा ही फर्टाइल जगह है। यहाँ के लोग और यहाँ के मतदाता काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, हमको लगता है कि समझदार हैं, और अपना नुमाइंदा, अपना विधायक, अपना प्रतिनिधि